नमस्कार दोस्तों, एमवीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये है बेसिक कंप्यूटर की क्लास नंबर 6 और आज हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड। इससे पहले की सारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 6। एमएस वर्ड और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या फिर आपको कोई होमवर्क करना है, या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, या फिर आपको रिज्यूम बनाना है, या फिर किसको लेटर लिखना है, इन सभी कामों के लिए ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक मॉड्यूल है ये यूज होता है। सबसे पहले जानते हैं कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए विंडोज बटन प्रेस करके हमें लिखना है एमएस वर्ड और उसके बाद एंटर प्रेस करना है, तो एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। एमएस वर्ड को जो हमारी फाइल है उसको कहीं पे सेव करने के लिए क्या करेंगे, ये जो फाइल ऑप्शन है वहाँ पे नीचे सेव ऑप्शन है, उसमें जाएंगे और फिर हमें जो हम फाइल या फिर वो जो एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं उसको कौन सी जगह पे सिलेक्ट करना है वो जगह यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पे करनी है ये फाइल, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर लूँगा और फिर यहाँ पे ABC लिखूंगा। नाम आपको जो भी देना है दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो ये जो हमारी फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं और बीच में जैसे हम Ctrl+S प्रेस करेंगे तो उसमें जो डेटा है वो सेव रहेगा। अगर आपका पावर कट होता है तो उस वक्त में ये जो डेटा है वो चला नहीं जाएगा। जब भी आप फिर से कंप्यूटर ऑन करेंगे तो जो आपने सेव करके रखा है तो वो डेटा सेम रहेगा। ठीक है। इसके बाद अगर मुझे एक और तरीके से फाइल ओपन करनी है तो पहले मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप पे ही मुझे वो फाइल डायरेक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो माउस है उसकी राइट क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे न्यू वाला ऑप्शन है वहाँ जाऊँगा और फिर यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मैं जहाँ हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप हूँ तो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है। तो मैं इसका फिर से एक बार नाम चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसको देता हूँ ABC2। ठीक है। इसके बाद दोबारा एंटर करूँगा तो ये फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो दो तरीके से हम एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। एक तो विंडोज़ बटन प्रेस करके एमएस वर्ड लिखना है और फिर इसके अलावा हम जहाँ पे है वहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू ऑप्शन में जाके फिर जो भी हमें फाइल ओपन करनी है वो वहाँ पे हो जाएगी। एमएस ऑफिस ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर हमें एमएस वर्ड में किसी भी चीज को बनाना है तो ये जो हमारा वर्किंग पेज है, ये पेज उसको उसकी साइज सिलेक्ट करनी पड़ती है। अगर हम साइज सिलेक्ट नहीं करेंगे तो बाद में हम जब भी प्रिंट करेंगे तो उसमें इश्यू हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी साइज सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो ऑप्शन है लेआउट में जाऊंगा और लेआउट में तीसरे नंबर का ऑप्शन है साइज, वहां पे क्लिक करूंगा। जो भी साइज का हमें पेपर चाहिए वो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको जो भी साइज चाहिए वो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। मुझे फिलहाल A4 साइज चाहिए तो मैं यहाँ से A4 साइज सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद वापस आते हैं होम बटन पे। तो होम बटन में सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो फिलहाल ब्लर है। ब्लर क्यों है, क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट है ब्लैंक पेज है उसमें कोई भी कंटेंट अभी तक हमने कुछ डाला नहीं, ना कुछ लिखा है, इसके लिए ये जो है वो ब्लर है। तो फिलहाल मैं रेंडमली यहाँ पे लिख रहा हूँ एमवीएम एजुकेशन। ठीक है। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा ये जो ऑप्शन है वो ओपन हो गए हैं, उनको अब हम यूज कर सकते हैं। जो पहला ये दो तीन नॉर्मल से ऑप्शन है, जैसे कि कॉपी कट और पेस्ट, जो कि ज़्यादातर यहाँ से यूज होता नहीं है। हम ज़्यादातर यूज करते हैं कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से इसको कॉपी करने के लिए, किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए सिलेक्ट करके Ctrl+C प्रेस करना है। उसके बाद जहाँ पे हमें पेस्ट करना है वहाँ पे Ctrl+V। अगर कट करना है तो सिलेक्ट करके Ctrl+X और जहाँ पे हमें पेस्ट करना है वहाँ पे Ctrl+V। ठीक है। ये जो लिखा है वो उसके जो फॉन्ट है उसकी हमें स्टाइल चेंज करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी आपको स्टाइल चाहिए उसके हिसाब से फॉन्ट की स्टाइल जो भी आपने सिलेक्ट किया है उनकी साइज आप चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइज दी गई है, जो भी आपने लिखा है उनकी साइज अगर आपको बढ़ानी है या फिर छोटी करनी है तो यहाँ से आप छोटी बड़ी कर सकते हैं। इसके बगल में यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, वहां से भी आप छोटी बड़ी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ दिया गया है ऑप्शन, अगर आपको ये जो लिखा है उसको बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट की यूज करनी है तो Ctrl+B प्रेस करके बोल्ड कर सकते हो। अगर इटैलिक में कन्वर्ट करना है तो उसके बगल में दूसरा ऑप्शन है, या फिर Ctrl+I प्रेस कर सकते हो, वहां से इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कंटेंट हमने लिखा है उसके नीचे अगर हमें अंडरलाइन चाहिए तो ये जो तीसरा ऑप्शन है वहां से हम क्लिक करेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अगर इसके बीच में लाइन चाहिए तो इसके बाद में चौथा ऑप्शन है, वहां से हम क्लिक करेंगे तो बीच में लाइन आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बगल में दूसरा ऑप्शन दिया गया है पैराग्राफ करके। ठीक है। पैराग्राफ यूज करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा पेज है उसमें मुझे पैराग्राफ ऐड करना पड़ेगा। तो पहले मैं वहां से पैराग्राफ कुछ ऐड कर लेता हूँ, कोई भी रैंडम। यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ या फिर कुछ लाइन बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है, जिसकी मदद से हम ये जो पैराग्राफ वाला ऑप्शन है वो सीखेंगे। ठीक है। ये जो सारा पैराग्राफ हमने लिखा है उसके आगे हमें कोई निशान करना है, जैसे कि यहाँ से सबसे पहले ऐसा कुछ करना है तो ये सब कर सकते हैं। ठीक है। सब पूरे पैराग्राफ में अप्लाई करने के लिए Ctrl+A करके आप पूरा सिलेक्ट करके यहाँ से जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हैं। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो हमारे पैराग्राफ या फिर लाइन के आगे ऐसे ही जुड़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपको जो भी चाहिए वो अपने हिसाब से उसके आगे लगा सकते हैं, या फिर आपको लाइनिंग करना है 1 2 3 4 देना है, या फिर ABC देना है, तो जो भी आपको चाहिए वो दे सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ को ठीक या फिर मिडल में अलाइन करने के लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि अलाइन वाला जो पूरा ऑप्शन है वो हमने इसके पहले की जो एक्शन की वीडियो थी उसमें हमने देखा था, वो सेम ही रहेगा। ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जो हमारा पैराग्राफ में हमने लाइन वगैरह लिखी है उनके बीच में जो जगह होती है उनको मैनेज या फिर एडजस्ट करने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज होता है। ठीक है। तो जो पैराग्राफ ऑप्शन है वो पूरे का पूरा हमने जो पैराग्राफ या फिर लाइन कुछ लिखी होती है उसको एडजस्ट या फिर उसको डेकोरेट करने या फिर उसके उसके बीच में कुछ जगह कम या ज्यादा करनी है तो उसके लिए यूज होता है। तो आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और बगल में ऑप्शन है, वो है स्टाइल। ठीक है। जैसे कि मैंने ये जो पहला वाला लाइन लिखी है, पहली वाली लाइन लिखी है उसको मैंने सिलेक्ट किया। अगर उसको मुझे अलग अलग स्टाइल में चेंज करना है तो जो उस लाइन या फिर वो फॉन्ट बोल सकते हैं उसको जो भी स्टाइल में मुझे करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बगल में एक और ऑप्शन दिया गया है जो कि है फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। ठीक है। सिलेक्ट तो हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि हमारे माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है सबसे पहला ऑप्शन वो है फाइंड। ठीक है। और फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड ये करना है कि ये जो मुझे पूरा पैराग्राफ लिखा है उसमें 2019 कहाँ पे लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिख के एंटर करूंगा तो जहाँ पे भी जितनी भी बार 2019 लिखा होगा वहां पे हाईलाइट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भारत कहाँ पे लिखा है तो जैसे ही एंटर करूंगा तो जितनी भी जगह पे भारत लिखा है वो हाईलाइट दिखाई देगा। यानी कि जो मुझे फाइंड करना है तो इस फाइंड वाले ऑप्शन से मैं वो चीज फाइंड कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। ठीक है। उसके बाद रिप्लेस क्या होता है कि Ctrl+H। तो मैंने एक बार पैराग्राफ लिख दिया लेकिन अगर हमारे से कोई गलती हो गई, जैसे कि मुझे ये गलती ये हो गई है कि मुझे जहां जहां पे पूरे पैराग्राफ में भारत लिखा है उसकी जगह पे मुझे लिखना है इंडिया। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस वाले ऑप्शन में जाऊंगा, फिर यहाँ पे जो फाइंड वर्ड लिखा है वहां पे लिखूंगा भारत, यानी कि जहां पे भारत लिखा है मुझे रिप्लेस क्या करना है, वहां पे इंडिया रिप्लेस करना है। तो जैसे भी मैं यहाँ लिखूंगा INDIA, ये इंडिया। ठीक है। और करूंगा रिप्लेस ऑल। ठीक है। तो यहाँ पे पॉपअप आया और लिखा ऑल डन, वी मेड इट 2 रिप्लेसमेंट, यानी कि 2 जगह पे भारत लिखा था वहां पे हमने रिप्लेस करके इंडिया कर दिया है। ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑप्शन है
जिसके हिसाब से आप पैराग्राफ में जो भी लिखा वो रिप्लेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है उसको निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इंसर्ट जो ऑप्शन है उसमें कई सारे ऑप्शन है, लेकिन हम सारे ऑप्शन फिलहाल नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो है बेसिक कंप्यूटर की बेसिक एमएस वर्ड सीख रहे हैं। तो जो भी बेसिक बेसिक ऑप्शन है वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो इंसर्ट में अगर कोई भी पिक्चर फोटो वगैरह हमें ऐड करनी है तो यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दिया गया है, वहां से हम सिलेक्ट करेंगे, डिवाइस में जाएंगे और जहाँ पे भी हमारी फोटो है वहां से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो जो भी हमने फोटो यहाँ पे इंसर्ट करी है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर फोटो हमें डिजाइन वगैरह करने हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो कि हम सीखेंगे एडवांस एमएस ऑफिस सीखेंगे तब। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फोटो को मैं फिर से निकाल देता हूँ। और दूसरा ऑप्शन है शेप। अगर हमें कोई शेप चाहिए, जैसे कि ये शेप चाहिए और उसमें लिखना है, और उसके अलावा कोई और शेप चाहिए, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो कोई शेप बनाना है तो उसके बगल में जो शेप वाला ऑप्शन है वहाँ से हम जितने भी चाहिए वो शेप लेके कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है। खैर प्रेजेंटेशन तो इसमें नहीं बनती है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पे पॉइंट अलग से दिया गया है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको कुछ बनाना है या फिर डिज़ाइन करना है शेप के हिसाब से, तो इंसर्ट जो ऑप्शन है वहाँ जाके आप शेप में जाके जो भी शेप आपको चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ड्रॉ ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से अगर आपको कुछ ड्राइंग करनी है या फिर इसमें सिलेक्ट वगैरह करना है, जैसे कि करना है तो ड्राइंग वाले ऑप्शन से आप कर सकते हैं। उसके बाद बगल में डिज़ाइन ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, उसमें से सबसे पहला ऑप्शन है वाटरमार्क। पहला तो नहीं बोल सकते, इस तरफ राइट में पहला है वाटरमार्क। जो आपका पेज है उसमें पर्टिकुलर आपको कुछ वाटरमार्क लगाना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके जो भी वाटर मार्क चाहिए उसके हिसाब से आप वाटर मार्क लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेज कलर लिखा है, जो हमारा पूरा पेज है उसका जो कलर है वो हमें चेंज करना है, तो इसके हिसाब से जो भी हमें कलर चाहिए वो चेंज कर सकते हैं। और पेज की जो बॉर्डर है वो बॉर्डर कैसी रखनी है, क्या चाहिए, वो अपने हिसाब से आप वहाँ यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। अगर उसका कलर वगैरह चेंज करना है या फिर बॉर्डर का कुछ भी डिज़ाइन करना है या फिर मॉडिफिकेशन करना है, डेकोरेट करना है, तो हम इस तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।